शुक्राचार्य वंशज। डाकोत टाइगर ब्राह्मण। ब्रह्मा भट्ट ऋषि कवि के पुत्र आचार्य शुक्राचार्य जी वंशज होने का दावा करते हैं, जो शोध का विषय है। भट्ट ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों के गुरु बताए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह डकोत ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के टाइगर कहे जाते हैं। भट्ट ब्राह्मण भी अपने आप को ब्रह्मा जी के पुत्र कवि उष्ण ब्रह्मा ऋषि शुक्राचार्य जी से जोड़कर देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में डाकोत जाति ब्रह्मा भट्ट थे और 1881 की जनगणना में कर्मों के आधार पर इन्हें ब्रह्मा भट्ट न कहकर डकोत जाति के रूप में देखा जाने लगा हो। भट्ट ब्राह्मण है और कवि उर्फ शुक्राचार्य जी के वंशज है, कुछ प्रामाणिक आधार देना चाहूंगा। इनकी उत्पत्ति यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मणों के मूल पुरुष कवि ऋषि के मूल सोम को कहा गया है कि आओ पवित्र दायक सोम आओ, ब्राह्मण राज ब्राह्मणों में अपनी दीप्ति से चमकाने वाले कविराज आओ, यह संपूर्ण विप्र मंडल तुम्हारे स्वागत में आरती का दीपक लिए खड़ा है। सामवेद व ऋग्वेद के 2 व 9वें अध्याय में देखें। महाभारत के अनुशासन पर्व 25 में वरुण यज्ञ के बारे कुछ इस प्रकार लिखा गया है। वरुण यज्ञ हुआ जिसमें ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ कुंड में डाली, तब उस यज्ञ से 3 पुरुष पैदा हुए। 1 प्रथम भृगु, 2 अंगिरा, 3 कवि ऋषि। भृगु जी को वरुण का पुत्र, जिसके कारण भृगु जी को वारुणी पुत्र कहा जाता है। अंगिरा को अग्नि देव ने और कवि ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र कहा, इसलिए इन्हें कवि को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार भृगु जी को 7 पुत्र हुए, अंगिरा जी को 8 पुत्र भये और कवि ऋषि के भी 8 पुत्र भये, जिसमें कवि काव्य उष्ण धृष्णु बुद्धिमान शुक्राचार्य जी बीरजा इन्हीं का नाम है। काशी धर्मयज्ञ उग्र हुआ, वो प्रजापति भी कहलाए। भगवान जलेश्वर शिव ने भार्गव कवि ऋषि को पुत्र रूप में स्वीकार किया, इसलिए वो वारुण भी कहलाते हैं। ये वारुण ही शिव है। गीतात्व विवेचनी नंबर 2 के पेज नंबर 480 में देखें कि शुक्राचार्य जी का नाम ही उष्णा कवि और काव्य है। इन्हीं के पुत्र षड व अमृक है। जो गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की थी। कच्छ को असुरों ने मारकर उसकी राख को सोम रस में डालकर शुक्राचार्य जी को पिला दी थी, तब बाद में वमन कर कच्छ को जीवन दान दिया। मार्कंडेय पुराण चाक्षुष मनवंतर में काव्य व बीरजा कवि ऋषि के पुत्र बताए गए हैं। मुस्लिम राय भट्ट भाट उत्तर भारत में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। वे राय भट्ट समुदाय से इस्लाम में धर्मांतरित हैं। मुस्लिम राय भट्ट भारत में कई समुदायों के आनुवंशिकता और वंशानुगत हैं। एक छोटी संख्या पाकिस्तान के कराची शहर में भी पाई जाती है, जहां वे अब मुहाजिर समुदाय का एक घटक बनाते हैं। मुस्लिम राय भट्ट उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भारतीय राजपत्र में पंजीकृत हैं, लेकिन राज्य के अनुसार सभी को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। इतिहास और उत्पत्ति। राय भट्ट शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ महान भट्ट है, क्योंकि हिंदी में राय का अर्थ महान है। राय भट्ट एक मुस्लिम राय भट्ट कवि ऋषि से वंश का दावा करते हैं, ब्रह्मा का मानव पुत्र। हिंदू संत सूत्र ऋषि संजय भट्ट और आर्य भट्ट इस समुदाय के हैं। वे मूल रूप से भारतीय ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद बरदाई से राय भट्ट का दावा है। समुदाय में 2 उपमंडल हैं, ब्रह्मा भट्ट और तागा भट्ट। वे खुद को शेख का दर्जा मानते हैं, मुस्लिम ब्राह्मण समुदाय से हैं।
वर्तमान परिस्थितियां समुदाय ऐतिहासिक रूप से आदिवासी बाढ़ और वंशावलिज्ञ थे। समुदाय अब मुख्य रूप से छोटे किसानों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों से बना है। वे गेहूं, शरबत, धान, मक्का, दाल और सब्जियों की खेती करते हैं। गांवों में वे शेयरधारक हैं। उन्होंने शादी में लोगों के गाने भी गाए, लेकिन इस गतिविधि को छोड़ दिया गया। मुस्लिम राय भट्ट की कोई सामुदायिक परिषद नहीं है। वे समानांतर समुदाय हैं जो समानांतर चचेरे भाई से शादी करना पसंद करते हैं। तागा भट्ट और ब्रह्मा भट्ट के बीच पारंपरिक विभाजन बना हुआ है। ये मुख्य रूप से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडक भट्ट ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों के गुरु बताए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह डकोत ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के टाइगर कहे जाते हैं। भट्ट ब्राह्मण भी अपने आप को ब्रह्मा जी के पुत्र कवि उष्ण ब्रह्मा ऋषि शुक्राचार्य जी से जोड़कर देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में डाकोत जाति ब्रह्मा भट्ट थे और 1881 की जनगणना में कर्मों के आधार पर इन्हें ब्रह्मा भट्ट न कहकर डकोत जाति के रूप में देखा जाने लगा हो। भट्ट ब्राह्मण है और कवि उर्फ शुक्राचार्य जी के वंशज है। कुछ प्रामाणिक आधार देना चाहूंगा। इनकी उत्पत्ति यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मणों के मूल पुरुष कवि ऋषि के मूल सोम को कहा गया है कि आओ पवित्रदायक सोम आओ, ब्राह्मण राज ब्राह्मणों में अपनी दीप्ति से चमकाने वाले कविराज आओ, यह संपूर्ण विप्र मंडल तुम्हारे स्वागत में आरती का दीपक लिए खड़ा है। सामवेद व ऋग्वेद के 2 व 9वें अध्याय में देखें। महाभारत के अनुशासन पर्व 25 में वरुण यज्ञ के बारे कुछ इस प्रकार लिखा गया है। वरुण यज्ञ हुआ जिसमें ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ कुंड में अपने वीर्य की आहुति डाली। तब उस यज्ञ से 3 पुरुष पैदा हुए। 1 प्रथम भृगु, 2 अंगिरा, 3 कवि ऋषि। भृगु जी को वरुण का पुत्र, जिसके कारण भृगु जी को वारुणी पुत्र कहा जाता है। अंगिरा को अग्नि देव ने और कवि ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र कहा, इसलिए इन्हें कवि को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार भृगु जी को 7 पुत्र हुए, अंगिरा जी को 8 पुत्र भये और कवि ऋषि के भी 8 पुत्र भये, जिसमें कवि, काव्य, उष्ण, धृष्णु, बुद्धिमान, शुक्राचार्य जी, बीरजा इन्हीं का नाम है। काशी धर्मयज्ञ उग्र हुआ, वो प्रजापति भी कहलाए। भगवान जलेश्वर शिव ने भार्गव कवि ऋषि को पुत्र रूप में स्वीकार किया, इसलिए वो वारुण भी कहलाते हैं। ये वारुण ही शिव है। गीतात्व विवेचनी कोड नंबर 2 के पेज नंबर 480 में देखें कि शुक्राचार्य जी का नाम ही उष्णा, कवि और काव्य है। इन्हीं के पुत्र षड व अमरक है। जो गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की थी। कच्छ को असुरों ने मारकर उसकी राख को सोम रस में डालकर शुक्राचार्य जी को पिला दी थी, तब बाद में वमन कर कच्छ को जीवन दान दिया। मार्कंडेय पुराण, चाक्षुष मनवंतर में काव्य व बीरजा कवि ऋषि के पुत्र बताए गए हैं। पौराणिक आधार पर ऋषि मार्कंडेय शुक्राचार्य के प्रपौत्र और ऋषि मर्क के पुत्र बताए गए हैं। डंक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र कवि की संतान। कोई भी विद्वान समाज बंधु पौराणिक प्रमाण के आधार पर उपरोक्त पोस्ट पर समीक्षा करने हेतु प्रश्न करना उचित माना जा सकता है। B.S. शर्मा, गौत्रह गौर, दिल्ली, भारत।